नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि 2 महीने में कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया इस पेशेंट को। अगर ठीक तरह से केस टेकिंग करके एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन अगर हम लोग कर सकते हैं तो किस तरह से कितना अच्छी तरह से हमारा मेडिसिन काम करता है और पेशेंट को हम लोग क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। ये पेशेंट जिसका उम्र है 32 ईयर्स, इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है पिछले 9 साल से। दिन में 5 से 6 बार इनको लैट्रिन जाना पड़ता है, स्टूल पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है और स्टूल जो होता है वो म्यूकॉइड होता है और उसमें ब्लड आता है और कांस्टेंट ये अर्जिंग बना हुआ रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये बड़ी आंत की समस्या है, वहाँ पे एक अल्सर बन जाता है और वो अल्सर दिन पर दिन फैलता है और जैसे जैसे ये अल्सर बढ़ता है, फैलता है, तो पेशेंट का अंदर एनोरेक्सिया हो जाती है, यानी भूख कम हो जाता है और भूख कम होने के कारण से और बार बार स्टूल पास आउट करने के कारण से वेट भी कम हो जाता है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेन सिम्टम होता है और साथ में पेट में दर्द होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो फर्स्ट स्टेज है वो है IBS, उसको हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर ठीक तरह से अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तब ये आगे जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। IBS जो प्रॉब्लम है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नाम से पता चल रहा है इरिटेबल, यहाँ पे एक इरिटेशन होता है। इरिटेशन होता है कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है और यहाँ पे सिर्फ इरिटेशन ही होता है, यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। इरिटेशन छोड़ के ना तो यहाँ पे कोई अल्सर होता है, ना तो कोई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे फंक्शनल जो प्रॉब्लम होता है वो होता है, बार बार स्टूल पास आउट करने जाने का मन होता है, ना तो ब्लड निकलता है स्टूल से, ना तो म्यूकॉइड निकलता है, ना तो कुछ और होता है। बेसिकली IBS जो है ये माइंड से जुड़ी एक प्रॉब्लम होता है। तो IBS अगर ठीक से अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बाद में जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अल्सरेटिव यानी नाम से पता चल रहा है अल्सर, अल्सरेटिव, तो यहाँ पे एक अल्सर बन जाता है। अल्सर कहाँ पे बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, कोलन में बनता है। तो इसका अगर ट्रीटमेंट अगर ठीक से ना किया जाए तो फिर बाद में जाके ये क्रॉन्स डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉन्स डिजीज जो होता है ये सबसे घातक होता है। ये हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो GI टिश्यू है वहाँ की लाइनिंग को काफ़ी ज़्यादा भेद कर देता है, वहाँ पे गड्ढा कर देता है वहाँ पे। तो इससे किसी की मौत भी हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ये स्टेज 3 है, ये कैंसर में भी बाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रॉन्स डिजीज जो है ये सबसे घातक होता है। लेकिन हमारा ये जो पेशेंट है इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। इनको पिछले 9 साल से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, यानी जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय IBS की प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ था। अब धीरे धीरे इनको ठीक से ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण से अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इनको क्या हो रहा है? अब इनको ब्लडी स्टूल हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, भूख नहीं लग रहा है, वेट लॉस हो रहा है और माइंड जो है वो इरिटेबल है। माइंड इरिटेबल जो है ज़्यादा फोकस करने की दरकार नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर अंदर इतनी बड़ी अगर प्रॉब्लम चलेगी, ठीक है, अगर वो ऑफिस ठीक से नहीं जा पाएगा, काम ठीक से कर नहीं पाएगा, हमेशा वो रोग को लेकर सोचेगा, तो जाहिर सी बात है माइंड तो इरिटेबल होगा ही, तो इरिटेबल टेम्परामेंट बन जाता है। तो ये होता है डिजीज का पैथोलॉजी। अब डिजीज का पैथोलॉजी को लेके हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करना है। डिजीज का पैथोलॉजी को लेकर अगर आप सोच के मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के बारे में सोचेंगे तो फिर आप फेलियर बन जाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस केस में। आप वही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे जो बाकी डॉक्टर्स करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अलग कुछ नहीं कर पाएंगे पेशेंट के लिए, वो मेडिसिन काम नहीं करने वाली इस केस में। तो यहाँ पे सिंगल मेडिसिन का प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा, पोटेंटाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का, जिस मेडिसिन का वैल्यू है, ऐसा मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके ये केस ठीक हो पाएगा। और सिंगल मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 8-10 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं काम चलने वाला। यहाँ पे सिंगल मेडिसिन देना पड़ेगा पेशेंट को, माइनर डोज में देना पड़ेगा, कम रिपीटेशन, लेस रिपीटेशन में देना पड़ेगा, तभी जाके ये पेशेंट ठीक हो पाएगा पूरी तरह से। और अब बात करते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो जो सिम्टम निकले बाहर केस टेकिंग करने के बाद वो था एसिड नाइट्रिक का, यानी नाइट्रिक एसिड, एसिड नाइट्रिक का सिलेक्शन में किया था इस केस में। क्यों एसिड नाइट्रिक में प्रेस्क्राइब किया ये मैं बोलने वाला हूँ। एसिड नाइट्रिक प्रेस्क्राइब करने के लिए जो पहला सिम्टम मुझे दिखे वो ये था कि इनका अंदर मिल्क डिजैग्री था, यानी दूध इनको पचता नहीं था, दूध इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, दूध पीने से इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता था। तो ये पहला सिम्टम मुझे मिल गया एसिड नाइट्रिकम का। नेक्स्ट सिम्टम जो मुझे मिले एसिड नाइट्रिकम का वो था इनके
पैरों से प्रस्पिरेशन यानी पसीना निकला करता था, सोल से पसीना निकला करता था और वहाँ पे दुर्गंध भी होता था। ये सेकंड हो गया। साथ ही साथ टॉयलेट में दुर्गंध। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें तो पेशेंट का अंदर एक इरिटेबल टेम्परामेंट है, यानी गुस्सा इनको ज़्यादा आया करता है। मुझे पहले लगा कि ये जो रोग है इसके कारण से इनका अंदर ये इरिटेबल टेम्परामेंट हुआ होगा शायद, लेकिन पेशेंट को मैं पूछा कि क्या ये पहले से ही आपका अंदर टेम्परामेंट इस तरह का है कि गुस्सा इनको ज़्यादा आता है आपको? तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब मुझे पहले से ही बचपन से ही गुस्सा ज़्यादा है मुझे। अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को मैं मार दूँ। इस तरह का वायलेंट, इस तरह का मैलिशियस गुस्सा इनका अंदर है। तो ये थर्ड सिम्टम हो गया एसिड नाइट्रिकम का। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें तो इनको सर्दी जुकाम हमेशा लग जाता है। हमेशा मौसम थोड़ा सा चेंज होने पर ही सर्दी जुकाम इनको बहुत जल्दी इनको लग जाता है। तो ये फोर्थ सिम्टम हो गया। फिफ्थ सिम्टम की अगर बात करें तो एसिड नाइट्रिक जो मेडिसिन है ये सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, और ये जो रोग है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दिन पर दिन एक अल्सर बढ़ रहा है, तो ये भी सिफिलिटिक है। सिफिलिस ग्रुप में ये भी जो रोग है ग्रुप में आता है। तो हमारा जो मेडिसिन है वो माइजम को भी फॉलो कर रहा है। तो इससे पहले जो डॉक्टर इनको थुजा दिए हुए थे, मेडोरेनम दिए हुए थे, वो साइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ये रोग सिफिलिस है, साइकोटिक डिजीज ये नहीं है। साइकोटिक अब तक दे सकते थे जब इनका अंदर आईबीएस की प्रॉब्लम थी, उस समय तब आप दे सकते थे, लेकिन अभी इनका अंदर ऑलरेडी ये सिफिलिस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी ये प्रॉब्लम के लिए साइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन काम नहीं करेगी। यहाँ पे सिफिलिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन को आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो हमारा ये जो मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक, इसका सिलेक्शन हम किए थे ना कि सिर्फ वो हमारा पैथोलॉजी को फॉलो कर रहा है, वो माइजम को भी फॉलो कर रहा है। नाइट्रिक एसिड का अंदर और एक बात मैं बोलना भूल गया था, हेमरेजिक डायथेसिस होता है, यानी ब्लड निकलने का टेंडेंसी होता है। नाइट्रिक एसिड, लैकेसिस, क्रोटलस हॉरिडस, फॉस्फोरस, सबाइना, इपिका, कार्बोवेज, हेमामालिस और क्रियोजोट। तो इन मेडिसिन का अंदर हेमरेजिक डायथेसिस पाया जाता है। तो इन सिम्टम्स को ऊपर मैं पेशेंट को एसिड नाइट्रिक प्रिस्क्राइब किया था 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए। एसिड नाइट्रिक प्रिस्क्राइब करने से पेशेंट का अंदर हुआ ये कि पेशेंट को काफ़ी हद तक पेशेंट को फ़ायदा हो गया इस मेडिसिन से। जो इनको स्टूल हमेशा दिन में 5 से 6 बार जाना पड़ता था, पेट में जलन होता था, दर्द होता था, वो सब दर्द जलन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पेशेंट ने खुद लिखा है कि पेशेंट को 60% तक फ़ायदा हो चुका है सिर्फ 2 महीने की एसिड नाइट्रिकम 0/1, 2, 3, 4 से। और पेशेंट को अच्छी तरह नींद भी अब आ रहा है। इरिटेबल टेम्परामेंट जो इनका मन में एक गुस्सा था, वो गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब पेशेंट अच्छी तरह सांस ले पा रहा है, चैन की सांस ले पा रहा है। कुछ महीना ट्रीटमेंट और चलेगा, 1-2 बार मेडिसिन और जाएगा तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी इनका ब्लड आना काफ़ी हद तक कम हो चुका है, 60% तक इनका ब्लड भी आना कम हो चुका है। कभी कभी ब्लड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कभी कभी स्टूल में थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी तरह कम हो जाएगा। मेरा ये मानना है एसिड नाइट्रिक से ही पेशेंट का अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो केस है इतना जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन 4-6 महीना में ये पूरी तरह सही हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे पेशेंट को मैंने ठीक किया हुआ है। 4-6 महीना टाइम इसमें जरूर लगता है।